अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू न्यू डे। और आज हमारा दिन थोड़ा हबड़ में स्टार्ट हुआ है क्योंकि हमारी आँख थोड़ी लेट खुली है। जब मौलवी साहब अल्लाह अकबर करना शुरू हुआ था हमारी तबाक खुली है, लेकिन फजर बहुत लंबी होती है तो हम लोग जल्दी से वज़ू वगैरह बना के हम पहुँचे। और एक तो जगह नहीं मिलती, वो छत पे चढ़ जाओ और एक इंसान को उठाना बहुत मुश्किल काम है। इसको उठाने में चुपचाप उठाऊँ मैं, इसको उठाना हूँ करता है। ये कहता है कहाँ आऊँ मैं, कहाँ हूँ कहाँ, मतलब मुझे अपने भाई कॉल करना पड़ता अपने आप को ना इसको। और पता है क्या, एकदम उठ के बोलेगा अज़ान हो गई, नमाज हो गई। तो बस यार अभी सारे होटल ज़रा कुछ खाते पीते हैं, फिर देखें क्या चीज़ है यार। तो अभी हमने सुबह सुबह चाय बना ली है, जब तक राफे नहीं आ जाता इसको बना के दिया। ये बेहस आदमी कुछ नहीं करता, रात को इसने थोड़ा सा काम उठ के किया था। और ये मैं इसको बता रहा हूँ कामिल, रात को याद रखना, रात को तुम्हारे काम की बारी है। सही है? कौन सा काम की? रात को एक चाय बना के मांग ली थी हम बैठ के, तो मौत आ गई तुम्हें। ओ भाई कोई काम नहीं है, सारा काम मैं कर रहा हूँ, बर्तन मैं धो रहा हूँ, खाना मैंने गरम किया, चाय मैं बना रहा हूँ, बस झूठे झूठे व्लॉग बना रहा है। ये जो सब जो इसने बताया नहीं, सिर्फ कल रात की रूटीन है। और बेचारा राफेज सारा मिलकर काम करा रहा है, सारा क्रेडिट इसने ले लिया। परसों खाना सबसे पहले किसने गरम किया? दोनों राफे और मैंने गरम किया सबसे पहले मैंने किया था। भाई ये बात सच है जो मैंने सुनी थी कि आप कहीं भी जगह पे आ जाओ, आपके अंदर जो घटिया बने ना वो कभी खत्म नहीं हो सकता। एक जुब्बा पहन के अपना आप गर्मी समझने वाले लोग तो एक काम कर रहा है ये। अभी बस मैं होटल से निकला हूँ, मस्जिद नबी आया हूँ क्योंकि ज़ोहर की अज़ान किसी वक्त भी हो जाएगी। बाकी मैंने कॉल की थी उनको, ज़ियारत वालों को जिनको मेरे दोस्त लेके गए, तो वो लोग भी आ गए शायद अब, लेकिन बाद में होटल जो है वो ज़ोहर के बाद ही आएंगे। तो फिर देखो कुछ खाना वाना खाते हैं ज़रा। अभी ज़ोहर के बाद तो शायद होटल ही आना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि रूम की मेरे पास है। अगर ये पटक के मैं कहीं निकल जाता हूँ ये लोग खो जाएंगे। अभी मैं इस पास होटल पहुँचा हूँ, ये लोग भी मुझे गेट पे मिले, बल्कि ये देखो आती खाड़े शुरू कर दिया, आधी खाना शुरू कर दिया। तो बस अभी कुछ खाते पीते हैं यार, फिर देखें ऐसे के लिए आराम से होता है, थोड़ा आराम करें। से लोग यार अल्लाह की कसम ये इसने हम सबको नौकर रखा हुआ है, चाय बनाओ, ये लाओ, बर्तन दो। मतलब वो बेचारा सो गया है, उसको पूछ रहा है चाय बना रहा हो मेरे लिए। चार काम भाई, चाय बनाना आती है। अब तुम मेरे बगैर ना कहीं पे जाना ट्रिप पे, तुम मिस करोगे, तुम मर्सी अपना भूल जाओगे तुम लोग। मैं मिस नहीं करूंगा, मैं मिस करके जाऊंगा आपको। काबिल उठाने की चार्जेस क्या है? 2 यार, जस्ट 2 रियाल। राफे ये नोट कर लो राफे, ये हाँ जिस तरह ये तू उठा, जिस तरह तुम उठते हो ना, 15 रियाल रखो। मैं तो कह रहा हूँ 2 रियाल नहीं है तुम उठाने के लिए। क्या मैं तो एक आवाज फूट जाता हूँ? तो आवाज भी तो देनी पड़ेगी ना। तुम तो लातों से नहीं उठते। तो जब भी तो 15 रियाल दे रहा हूँ। ये देखो अपने चाय मैं अपना खुद ही गर्म कर रहा हूँ। चाय कैसे बनाओगे? चाय की केटल भी मैं लाऊं, चाय का केटल कहाँ से लाऊं? केटल कहाँ से लाऊं? चीनी भी मैं लाऊं, दूध भी मैं लाऊं। हाजी की खिदमत करो, टांगे दबाओ तो बस हवा मिलेगा भाई। आपको पता है क्या कटेगा? ये पूरा पार्ट। तो सीन कुछ ऐसे थे कि यार खाना खा के मैं रेडी किया था, उसके बाद मैं असर के लिए उठा हूँ, असर पढ़ने आया हूँ। ये मेरे 2 दोस्त हैं, ये ओवर एफिशिएंट दोस्त, ये पहले निकल गए। हम कह रहे हैं साथ जाओ, उसका तैयबा जाने का प्लान था, लेकिन ये पहले निकल गए। अब मुझे कॉलें मार रहे हैं तैयबा किधर है। अब ये खुद किधर है पता नहीं, मेरे पीछे तैयबा ये रहा और मैं जो है वो जा रहा हूँ थोड़ा चक्कर लगा के, क्योंकि फिर थोड़ी देर में जो है वो मगरिब का टाइम हो जाएगा। तो फिर मगरिब इशा के बीच में तो 1 घंटे का गैप होता है, इसलिए फिर कहीं जाने का कोई सीन नहीं है। तो अब ये इनके पे पता नहीं किधर हैं, मिल ही नहीं रहे, पता नहीं। बस सेंटर के लिए हमेशा 331 गेट इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 330 गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा पड़ता है। और चाहे तो अंदर से आ जाओ तो शॉर्टकट है भाई। तैयबा आना है ना, तैयबा की तरफ आना है तो सीधे 330 गेट से आप निकलो और ये बिल्कुल सीधे मार्केट इसकी स्टार्ट हो जाती है। आपको बिन दाऊद और ये सारा अहमद परफ्यूम सीधे हाथ पे मिलेगा, और फिर कड़क की बिरयानी, और फिर तैयबा के अंदर एंट्रेंस, तैयबा मॉल के अंदर। सर हम लोग आए थे उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा रश था, अभी रश थोड़ा कम होना शुरू हुआ है मदीना में, क्योंकि मेरे ख्याल से फ़्लाइट्स आना बंद हो गई हैं, तो इस वजह से अभी हल्के रश हुआ ना। फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा रश था, ये क्राउडेड नज़र नहीं आ रहा है, इतना क्राउडेड नहीं है ये, बहुत पहले तो बहुत था, ये बिल्कुल क्राउडेड नज़र नहीं आ रहा है। जबकि तैयबा जब मैं फर्स्ट डे की तरफ भी निकला था आके तब भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। तो खुशी की बात क्या होती है जब आप एलबैग लेके निकल जाते हो और दोस्त आपके मिल नहीं रहे, पता नहीं एलबैग लेके निकल। ये है मदीना के अंदर जो है इफ्तार के पैकेट्स बटते हैं, ठीक है ना। तो अब लेट्स सी इसमें क्या है, क्या मैं दिखाता हूँ सारा खोल के। तो ये जो मदीना के अंदर जो इफ्तार का बॉक्स मिलता है उसके अंदर ये आपका योगर्ट होता है, ठीक है, जो कि काफ़ी मज़ेदार होता है यार। इसका
सही। उसके बाद पानी की बोतल, खजूर और बस ये थोड़ा साफ़ करने के लिए हाथ पाँव। यार अभी निकला हूँ मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के। मेरे दोस्त किधर हैं तो मुझे भी नहीं पता, तो बस असर में जो एंटर हुआ था मैं अभी ईशा में निकला हूँ क्योंकि तैयबा सेंटर चला गया था। अब बस होटल वापस जाते हैं तो देखता हूँ। बाकी ये दोस्त मतरूब है, पता नहीं किधर चले गए। मुझे लगता है पता नहीं होटल ही आओ भाई डायरेक्ट। अच्छा मुझे क्या शुगर की मेरे पास है, वरना की इनको दे देता ना तो ये लोग पता नहीं किधर ही निकल जाते। तो भाई हमने नगेट्स लिए आज। अलबैग फाइनली तैयबा सेंटर चला गया था। ये लोग तो मैं जैसे ब्लॉग में बताता जैसे मैं पूरे ब्लॉग में बताता आया हूँ कि ये लोग खो गए थे। मैंने पूरे ब्लॉग में बताया कि ये ओवर नहीं आप लोग मैंने अल्लाह की लानत है झूठे पे, और तो मदीना मुनव्वरा में बैठ के झूठ बोल रहा है। नहीं आप लोगों के लिए मैंने तू हमें छोड़ के एक वर्ड रखा है आपके लिए। आप नहीं काटूंगा नहीं, इनके लिए मैंने एक वर्ड रखा है, इसके लिए स्पेशली। सर आप तो अच्छे इंसान हो। ओवर एफिशिएंट बनते हैं आप लोग। ओवर एफिशिएंट बनेंगे तो ये होगा। अच्छा खैर ये अलबैग मिल गया है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे 2 दिन हो गए, क्रेविंग तो बहुत ज्यादा हो रही थी। ये सब खा के खत्म कर दिया इन्होंने। ये तो अलग ही आदमी। बस अभी खाना वाना जो है वो खा के फारिग हुए हैं। कामिल का एक दोस्त आया था और जो यहाँ पे शागिर्द है, तो बस अभी वो गए। तो अभी बस अब सोने की तैयारी है क्योंकि सुबह फिर फजर में उठेंगे, वरना ऐसा होगा कामत सलाह हो रही होगी, 11 उठ के भागे होंगे जो अलार्म लगा के सोए हम लोग। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आज तीसरा दिन ख़त्म हो गया, कल बस लास्ट डे जो पूरा दिन है। फिर परसों में रवाना होने चलो उबरे के लिए। तो जो कुछ रह गया बस कल करना है, खजूर वगैरह भी लेनी है, 2-4 काम है। तो फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।